उस्ताद मोहतरम जनाब सिमाब सुल्तानपुरी साहब को उनके 87वें जन्मदिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी की उपस्थिति को नमन करता हूं कि आप लोग दूर दूर से चलकर यहाँ आए हैं इस सेलिब्रेशन में हिस्सा लेने के लिए। आज के मौके पर मैं ये बताना चाहता हूं कि मैंने सिमाब साहब को उस्ताद किस तरह से बनाया, और ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें 5 या 7 मिनट में भी बात अपनी पूरी करूंगा। मैंने 2004 में 3 शायरों को, दिल्ली एनसीआर मान लीजिए, 3 शायरों को पोस्ट कार्ड लिखे। बालस्वरूप राही, मंगल नसीम और डॉक्टर कुंवर विजय। इन तीनों को पत्र लिखे कि मैं कुछ लिखता हूं और आप लोगों से हमें सलाह चाहिए। तो तीनों में से किसी ने जवाब नहीं दिया, उनका उत्तर नहीं आया और कम से कम 1 साल सवा साल तक मैंने इंतजार किया। ये समझ लीजिए कि 2005 तक मुझे लग रहा था कि मैं कुछ लिख रहा हूँ लेकिन वो दुरुस्त नहीं है, इसलिए मैंने उनको पत्र लिखा। उसके बाद जो है 1 साल और बीत गए। 2006 और 7 में मेरे फादर गुजर गए, तो उसमें मैं डिस्टर्ब हो गया और 1 सवा साल तक डिस्टर्ब रहा। उसके बाद 2008 के सितंबर महीने में एक गोष्ठी हुई, जो गोष्ठी कोहाट इनक्लेव में हुई और उसमें राजेश चेतन, दीक्षित दनगौरी और सिमाब साहब, ये 3 तो थे ही थे और बहुत सारे लोग थे। मुझे स्वदेश जैन ने ये पता दिया था कि आपको अगर गोष्ठियों में जाना है या आपको अगर सम्मेलनों में जाना है तो आप राजेश चेतन के पास जाइए, और राजेश चेतन के साथ उसमें स्वदेश जैन जुड़े हुए थे। मैं कोहाट इनक्लेव पहुंचा तो कोहाट इनक्लेव में दीक्षित दनगौरी साहब ने सिमाब साहब का परिचय कराया सबसे, और सिमाब साहब का परिचय कराया और सिमाब साहब के पढ़ने के अंदाज के बारे में सबको बोला। और जब वो गोष्ठी ख़त्म हुई तो जब राजेश चेतन कुछ बोलना चाह रहे थे, जब बोल रहे थे तो उन्होंने ये बोला कि किन्हीं को भी अगर गज़ल के बारे में कुछ सीखना है, कुछ जानना है, तो आप सिमाब साहब से रब्ता कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने सिमाब साहब को जब डिनर हो रहा था उस समय मैं इनके पास गया, इनके पास जा कर के बोले तो उन्होंने बोला कि आप ना हमारी गोष्ठी में आइए, और वो मेरे ख्याल में 419वीं थी और हुई थी कहाँ वो, उससे पहले वाली में मैं नहीं जा पाया था, वो हुई थी खान मार्केट में 418वीं में इन्होंने बोला था हमारी खान मार्केट में, तो मैं नहीं जा पाया। 419वीं हुई कमल साहब के यहाँ पश्चिम बिहार में, और वो कमरा इससे थोड़ा डबल था और बिल्कुल पैक्ड था, और उसमें मैंने एक गज़ल का जो शेर पढ़ा वो गलत पढ़ा बिल्कुल, उसमें मुझे नहीं मालूम था। मैंने जो शहर जिसका मतलब होता है सुबह, उसको मैंने शहर पढ़ लिया, पता मुझे। हाँ वो शहर पढ़ दिया। तो उसके बाद सिमाब साहब हुए, तो सिमाब साहब और भी जितने भी लोग थे, और उसमें तो ये मजाज अमरोवी, दर्द देहलवी, कमर बदरपुरी, अशरफ, नूरुद्दीन कैसर, ये चारों के चारों जब बाहर निकले, इन चारों ने मुझे टोक दिया, ये क्या पढ़ दिया तुमने? तो मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं पता कि शहर को शहर पढ़ा जाता है। जब उसके बाद मैंने इनको, ये भूपेंद्र जी को बहुत अच्छी तरह याद होगा, 5 गज़ल मैंने इनको लिख करके दी, और 5 गज़ल जो लिख करके दी उसमें 5 में सिर्फ लाल निशान थे चारों तरफ, और वो मेरा लिखा हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और मीर साहब को बहुत याद होगा कि रविंद्र शर्मा, रवि ये और ये भी, और वो जो आनंदम चलाते थे वो राजवानी, एक गोष्ठी हुई थी राजगोपाल जी के यहाँ स्कूल में, और वो मिसरा क्या था, दोनों जहां नहीं, छुपना पड़ा यार में, वो छुपना पड़ा गुलों को भी क्या था, याद नहीं आ रहा, 2 मिसरे थे। हाँ 2 मिसरे दिए थे ना, छुपना पड़ा गुलों को भी दामाने खार में। हाँ वो बहादुर शाह जफर का है, उसकी सारी है ना।
वो उसमें ये हमारी जो मैंने 5 गजल इनको दी थी, उसी दिन ये उसको दुरुस्त करके काट पीट करके लेकर के आए थे। उसी दिन से तो ये समझ लीजिए कि 2009 से लेकर के 2025 है, तो लगभग 16 साल हुए। इस 16 साल में मैं हल्काए तशनगाने अदब में सिर्फ 6 बार नहीं आ पाया हूँ नशिस्त के पास। तो ये आज मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ सीमा साहब के बारे में। उसके बाद तो अब जब मैं गज़लें देता हूँ तो उसमें बहुत कम मिस्टेक आती है, कहीं कहीं कोई मामूली कभी मतले में, कभी इसमें। मामूली। ठीक, ये पूरी कहानी है।